गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है बारिश कौन, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखिका का नाम है विभा रानी। अब हम उसका परिचय देखेंगे। उनका जन्म मधुबन बिहार में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है, यानी वह राष्ट्रीय स्तर की एक लेखिका मानी जाती है। उन्होंने बहुत सारे कहानी, गीत, उपन्यास, अनुवाद, लोक साहित्य व नाटक लिखे हैं। उनकी लेखनी में प्रखर कलम चली है। उन्होंने समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम करते रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए, यानी अच्छा फल जो है वह प्राप्त करने के लिए विभा रानी ने इस कहानी के माध्यम से लोगों को बताया है कि जो अच्छा फल है वह प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए, यानी जो समय है वो समय का हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो समय का अच्छा इस्तेमाल करता है वही जीवन में सफल रहता है। समय और साधन, यानी जो साधन रहते हैं और जो समय है वह हम जो अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं, ऐसा विभा रानी का कहना है। समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल रहता है, यानी वही व्यक्ति जीवन में सफल रहता है जो समय का सदुपयोग करता है। समय और साधनों का जो अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है वही जीवन में सफल होता है। इस कहानी के माध्यम से कवि लेखिका विभा रानी ने यही बताया है, यही संदेश दिया है कि समय का अच्छे से उपयोग करो। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी, यानी एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होंगी, यानी राजा ने रात भर सोचा कि मुझे 4 बेटियां हैं, अब चारों में से मैं राजपाट किसे सौंपूं जो अच्छा है, जो समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उसी को ही मुझे सौंपना पड़ेगा। फिर राजा ने रात भर सोचा और उन चारों में से किसे देना है ये राजा को तय करना आया ही नहीं। फिर उसने एक बुद्धि से एक योजना की। इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होंगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा, यानी जो सबसे बुद्धिमान होंगी उसे ही मैं अपना राजपाट सौंपूंगा, ऐसा निर्णय राजा ने लिया। इसका फैसला कैसे हो, यानी उसका निर्णय मैं कैसा लूं, यह राजा सोचने लगा। इस तरह से राजा ने सोचा कि इसका फैसला मैं कैसा करूं। वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया, यानी उसने रात भर सोचा, फिर उसको एक उपाय अंत में सूझा कि कौन बुद्धिमान लड़की है, किसे मुझे राजपाट सौंपना है। फिर उसने एक फैसला किया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, यानी चारों बेटी को उसने अपने पास बुलाया और चारों को 100-100 गेहूं के दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। यानी बेटियों को समझाया कि ये जो 100 गेहूं के दाने हैं वो तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। यानी 5 साल बाद में जब राजा वह गेहूं के 100 दाने हैं वो मांगेगा तब वह 100 दाने आपको वापस मुझे करना है। इस तरह से राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ये 100 दाने 5 साल बाद में मैं जब इसे मांगूंगा तब तुम सब मुझे इसे वापस कर देना। यानी जो गेहूं के दाने मैं आपको दे रहा हूँ ये 5 साल के बाद में मुझे वापस देना है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। यानी फिर उन्होंने क्या किया कि पिताजी के पास से वो 100 गेहूं के दाने लिए और अपने अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। यानी उसमें से जो सबसे बड़ी बहन थी तो उसने क्या किया, वह गेहूं के दाने लिए और अपने कमरे में गई और खिड़की के बाहर वो गेहूं के दाने फेंक दिए। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी जो गेहूं के इन दानों की याद रहेंगी
क्या नहीं। यानी उसने सोचा कि पिताजी को 5 साल के बाद में इन गेहूं के दानों की याद रहेंगी या नहीं, या पिताजी भूल जाएंगे। इस तरह उसने क्या किया कि गेहूं के दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए, और जो याद भी रहा हुआ भंडार से लेकर दे दूंगी। यानी पिताजी को 5 साल के बाद में याद भी आ गया तो मैं क्या करूंगी, भंडार से कुछ गेहूं के दाने लेके आऊंगी और पिताजी को दे दूंगी। पिताजी को इतना क्या याद रहेगा कि वो वही गेहूं के दाने हैं कि नहीं है। इस तरह से उसने क्या किया कि गेहूं के दाने फेंक दिए, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षित रख दिया। यानी फिर दूसरी ने क्या किया, पहली ने गेहूं के दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए, फिर दूसरी बहन अपने कमरे में गई और चांदी का एक डिब्बा निकाला, यानी एक लकड़ी का बॉक्स निकाला उसे मखमल के थैले में, यानी मखमल के थैले में वो जो गेहूं के दाने थे वह बंद करके सुरक्षित से अपने संदूक यानी एक लकड़ी की जो पेटी रहती है उसको संदूक कहा है, यानी लकड़ी की एक पेटी में संदूक में डालकर अच्छी तरह से रख दिया। यानी उसने सोचा कि ये 100 गेहूं के दाने हैं वह हम संदूक में रखेंगे सुरक्षित, और 5 साल बाद में जब इसी तरह से दूसरे बेटी ने क्या किया कि वो गेहूं के दाने लिए और संदूक में सुरक्षित स्थान पर रख दिए। 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। यानी उसने क्या किया कि उसने सोचा नहीं कि ये गेहूं के दाने खराब होंगे कि नहीं होंगे, हम संदूक में रख रहे हैं, संदूक में हवा लगेंगी कि नहीं लगेंगी, ये उसने कुछ भी सोचा नहीं। उसने क्या किया कि पिताजी ने गेहूं के दाने दे दिए और उसने लिए और वह संदूक में सुरक्षित रख दिए। उसने यही सोचा कि ये जो संदूक में हम सुरक्षित रख रहे हैं गेहूं के दाने, 5 साल बाद में जब पिताजी पूछेंगे और मांगेंगे तब ये संदूक उठाकर मैं पिताजी के सामने लेके जाऊंगी और वही गेहूं के दाने पिताजी को दे दूंगी। पर उसने यह सोचा नहीं कि ये गेहूं के दाने 5 साल संदूक में रखेंगे तो हम ये दाने खराब हो सकते हैं, ये उसने सोचा ही नहीं। यानी उसने एक ही विचार किया कि संदूक में से गेहूं के दाने पिताजी को देने हैं। दूसरी बाजू से उसने सोचा भी नहीं था। तीसरी बहन आई, बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। यानी तीसरे नंबर की जो बेटी थी राजा की, वह सोचने लगी कि मैं इस गेहूं के जो दाने हैं इसका क्या करूं। और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, यानी चौथे नंबर की जो लड़की थी राजा की, वह छोटी थी उम्र में और वह बच्ची थी। शरारत करना उसे बहुत पसंद था, यानी शरारत करना चौथे नंबर वाली बेटी को बहुत पसंद था और वो उम्र में भी छोटी थी। वह शरारतें करती थी दिन रात। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे, यानी गेहूं के भुने दाने उसे बहुत पसंद थे। इसलिए उसके पिताजी ने जो गेहूं के दाने दिए तो उसने एक ही बाजू से सोचा कि जो ये गेहूं के दाने हैं ये भूनकर मैं खा जाऊंगी, जब पिताजी मुझे पूछेंगे 5 साल के बाद में तब ये इस तरह से जो चौथे नंबर की राजा की बेटी थी तो वो छोटी बच्ची थी, उसने एक ही बाजू से सोचा और गेहूं के दाने लेके भंडार घर में गई और उसे भुना और भूनकर वह खा गई। गेहूं के भुने दाने भी बहुत उसे पसंद थे। उसने दानों को भुनाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। यानी उसने क्या किया कि गेहूं के दाने भुने और खा डाले और वह खेलने के लिए चली गई। उसने सोचा ही नहीं कि पिताजी 5 साल के बाद में गेहूं के दाने मांगेंगे तो हम उनको क्या गेहूं के दाने देंगे, तो ये उसने सोचा नहीं। वो बच्ची थी इसलिए उसने खाए और बाहर खेलने के लिए चली गई। पर तीसरे नंबर की जो बेटी थी राजा की, वह सोचने लगी कि ये गेहूं के दानों का मैं क्या करूं। तो इसी तरह से तीसरे नंबर की बेटी जो थी वह सोचने लगी कि गेहूं के जो दाने हैं उसका क्या करेंगे। तो यहाँ तक आज के पीरियड में हमने ये लेसन सीखा है। बाकी का जो लेसन है हम अगले पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।